मौलिक कृति पर हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और उस मौलिक कृति के लिए हमारा जो भी प्रयास होगा वह हमें यशस्वी बनाएगा। हम महर्षि वाल्मीकि का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने एक मौलिक कृति रामायण महाकाव्य के रूप में हम सबको दे दिया। वैदिक संस्कृत ये व्याकरण निष्ठ था, थोड़ा आम जन की भाषा से अलग होकर के कठिन संस्कृत भाषा का उसमें इस्तेमाल था, लेकिन लोक भाषा में, लौकिक भाषा में व्याकरण को उस लौकिक भाषा में उन्होंने अपना महाकाव्य रामायण का रचा। महर्षि वाल्मीकि ने इतना उपयोगी हो गया, दुनिया के अंदर जितने भी भगवान राम पर साहित्य रचा गया उसकी आधारशिला कोई बनी तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण बन गया, आदि महाकाव्य रामायण बन गया। तुलसीदास जी क्यों हमेशा के लिए अजर अमर हो गए? क्योंकि उन्होंने लौकिक भाषा, हमारी लौकिक भाषा अवधि थी, अवधि में उन्होंने रामचरितमानस रच करके लोगों को के अंदर उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर पक्ष में राम के चरित्र को उनके अंतर मन में इस रूप में कर दिया। आप देखते होंगे इस पितृपक्ष के साथ ही प्रारंभ हो चुके रामलीलाओं का आयोजन अगले 2-3 महीनों तक गांव गांव में आयोजन होंगे। गांव के कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द का और राष्ट्रीय एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण और दूसरा क्या हो सकता है? यह मौलिक कृति की देन होती है। ऐसे ही मौलिक कृति जब भी कोई रचता है, लिखता है, तो न केवल कृति अमर होती है बल्कि उसके रचयिता को भी अमर कर देती है, उसको भी अमर कर देती है। और उस मौलिक कृति को हम अच्छी पुस्तकों के ही सानिध्य में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोमती पुस्तक मेले के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक निरंतरता प्रदान की है, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में है और फिर नवंबर में गोरखपुर में ये लोग आ रहे हैं। गोरखपुर में भी 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा।